बिहार में दो पूर्व सांसद और बाहुबली नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई के किस्से काफी मशहूर रहे हैं, लेकिन सोमवार की रात दशकों की दुश्मनी उस समय दोस्ती में बदल गई जब दोनों गले मिले। मौका था पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की सगाई का, जिसमें तमाम हस्तियों के साथ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने न सिर्फ नए जोड़े को शुभकामनाएं दी, बल्कि आनंद मोहन के साथ काफी वक्त गुजारा। सोमवार की रात पटना के होटल में आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की सगाई के मौके पर तमाम हस्तियां मौजूद थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत मंत्रिमंडल के सभी बड़े चेहरे वहां मौजूद थे। बीजेपी के भी कई बड़े नेता इस दौरान वहां मौजूद रहे, लेकिन चर्चा में रही आनंद मोहन और पप्पू यादव की मुलाकात। कई लोगों में आज भी इनके बीच की अदावत की यादें ताज़ा हो गई। इनकी दुश्मनी कई सालों तक चलती रही, एक दूसरे को मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले जब एक दूसरे के गले मिले तो सारी दुश्मनी इस मौके पर खुशी में बदल गई। आनंद मोहन अपनी बेटी की सगाई के लिए 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। एक जमाना वो भी था जब दोनों की लड़ाई चरम पर हुआ करती थी। कोसी क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दोनों के बीच कई बार मुठभेड़ भी हुए, कईयों की जाने गई, जिसमें सहरसा का पामा और पूर्णिया के भंगड़ा कांड को आज भी याद किया जाता है। कोसी क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इनके समर्थकों के बीच तो हजारों गोलियां चली होगी। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत लड़ाई थी। 90 का दशक चल रहा था। उस दौरान बिहार में ऐसा सामाजिक ताना बाना बुना गया था कि जात की लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी और अपनी अपनी जातियों के प्रोटेक्शन को लेकर आनंद मोहन और पप्पू यादव लड़ाई लड़ रहे थे। बिहार में लालू प्रसाद यादव का दौर था, जहां मंडल और कमंडल की जोर आजमाइश चल रही थी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी भी घटना घटी जो साबित करती है कि आनंद मोहन और पप्पू यादव की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी। एक बार सहरसा से पटना आते हुए पप्पू यादव की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लोगों ने उस समय पप्पू यादव को घेर लिया था, लेकिन आनंद मोहन सिंह ने वहां पहुंचकर पप्पू यादव की गाड़ी को निकलवाने में मदद की थी। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगचिया गांव के रहने वाले हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति से उनका परिचय 74 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान हुआ। इसके लिए उन्होंने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान उन्हें 2 साल जेल में ही रहना पड़ा। कहा जाता है कि आनंद मोहन ने 17 साल की उम्र में ही अपना सियासी करियर शुरू कर दिया था। साल 90 में जनता दल ने उन्हें महिषी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। इसमें उन्हें जीत मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक रहते हुए भी आनंद एक कुख्यात सांप्रदायिक गिरोह के अगुआ थे, जिसे उनकी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। एक गिरोह उन लोगों पर हमला करता था जो आरक्षण के समर्थक थे। 5 बार लोकसभा सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के गैंग के साथ आनंद मोहन की लंबी अदावत चली। उस वक्त कोसी के इलाके में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। जब सत्ता में बदलाव हुआ, खासकर 1990 में, तो राजपूतों का दबदबा बिहार की राजनीति में कम हो गया था। हालांकि आनंद मोहन की बादशाहत लगातार जारी रही और जेल में रहने के बाद भी उनकी हैसियत में कहीं कमी नहीं आई। और आज जब जेल से बाहर आए तो उनकी बेटी की शादी समारोह में तमाम हस्तियां शामिल हुई। वहीं अब बताया जा रहा है कि आनंद मोहन की जल्द ही सज़ा माफ़ हो सकती है और जेल से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। उसके बाद वो फिर से अपना सियासी करियर शुरू कर सकते हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।